हेलो गाइज, वेलकम टू आर के साइबर कैफ़े। आज का हमारा टॉपिक है कि सी टेट जुलाई 2023 का जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसका जो है अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है। नोटिफिकेशन आपको 25/4/2023 को दिया गया था, जिसमें कि आपको सार्वजनिक सूचना इस प्रकार है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET के 17वें संस्करण की परीक्षा CBT कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है उसका जो आपको जुलाई 2023 से अगस्त 2023 के बीच आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है आपको यहाँ पे जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिया गया है, जो कि आपको 27/4 से लेकर के जो है आपको 27/5/2023 तक होगा। ठीक है, इसमें आपको सामान्य और OBC कैटेगरी के लिए फर्स्ट पेपर या फिर सेकेंड पेपर, यानी कि फर्स्ट हो या उसमें से या फिर सेकेंड पेपर, दोनों में से कोई एक पेपर के लिए आपको 1,000 रुपये का चालान कटवाना पड़ेगा और दोनों पेपर के लिए आपको 1,200 का रुपये चालान कटवाना पड़ेगा। वही SC ST या विकलांग के लिए आपको किसी एक पेपर के लिए 500 रुपये का और जो है दोनों पेपर के लिए आपको 600 रुपये का चालान कटवाना पड़ेगा। और हाँ, इसमें यह दिया गया है कि उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के आधार अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ आधार पर उपलब्ध होगा। ठीक है, जैसा कि इससे पहले वाले में आप लोगों ने देखा कि बिहार में जो है सीट बहुत ही जल्दी भर चुका था, यानी कि पटना पूर्णिया जो भी सेंटर दिया गया था, सॉरी पूर्णिया नहीं था, यानी कि पटना और जो भी सेंटर था जो कि बिहार में नज़दीक था, वो सारा सेंटर जो है आपको बहुत पहले ही भर चुका था। इसीलिए इसमें दिया गया है कि भरते समय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप जितना जल्दी अपना फॉर्म भरवा लीजिए आपके लिए उतना अच्छा होगा, नहीं तो अगर आप लेट से फॉर्म भरवाते हैं तो आपको दूसरे जगह सेंटर देना पड़ेगा। और हाँ, फॉर्म भरवाने का मतलब ये नहीं जो आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और छोड़ दिया, रजिस्ट्रेशन करवाने से आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको जो है पूरा पेमेंट कटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो आपको है क्या क्या सब लग रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है आपको 1 से 5 क्लास के लिए आपको जो है सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, यानी कि आपको जो है इंटर पास होना चाहिए। और उसके बाद जो है आपको 50% मार्क, यानी कि 50% मार्क के साथ आपका इंटर क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो है आपको इसमें आप DLED अगर किए हुए हैं तो आपको DLED भी कम से कम 2 साल का DLED, ठीक है, या तो फाइनल आपका क्लियर हो चुका हो या फिर आप अपियरिंग में हो तो वो ये जो है भर सकते हैं। इसके बाद पेपर 6 से लेकर के 8 तक में आपको जो ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा कोई भी हो वो आपका फाइनल या फिर आपको अपियरिंग होना चाहिए। और इसके बाद जो है इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि 27/4/2023 से 26/5/2023 तक जाएगा। ठीक है, और लास्ट डेट जो सबमिशन का है वो 26/5/2023 है, वो भी आपको 12 बजे रात से पहले। ठीक है, लास्ट फ़ी कटवाने का डेट भी आपको वही दिया गया है, सेम डेट में ही आपको फ़ी भी कटवाना पड़ेगा। वो ऑफिशियल वेबसाइट जो है CTET.nic.in। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको जब ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अप्लाई फॉर CTET जुलाई 2023। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद जो आपको कुछ इस प्रकार का आ जाएगा, आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको सारा डिटेल्स दिया गया है कि कितना फ़ी किसके लिए लग रहा है, आपको फ़ोटो सिग्नेचर का डायमेंशन सारा चीज़ यहाँ पे भी आपको दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे इस पे आपको टिक करना है। उसके बाद जो है आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक हियर पे प्रोसीड करने के बाद जो है आपको कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है पर्सनल डिटेल्स, कैंडिडेट का नाम इसमें भरना है, फादर्स नेम भरना है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप में आपको वोटर ID, पासपोर्ट, पासबुक विथ फोटोग्राफ, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, एनी अदर गवर्नमेंट वैलिड फोटोग्राफ या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आप यहाँ पे डाल के कर सकते हैं। आपको जो भी सुविधा लगे वो अपना यहाँ पे आप डाल लीजिए। इसके बाद आपका जो एड्रेस है यहाँ पे आपको डाल लेना है, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। ठीक है, ये सारा चीज़ भरने के बाद आपको नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पासवर्ड आपको यहाँ पे बना लेना है। पासवर्ड जो आपका होना चाहिए, जैसे कि आपका फर्स्ट लेटर जो है आपको कैपिटल दे देना है, उसके बाद आपको 5 या 6 लेटर दे देना है, उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हो, H हो, फिर डॉलर का साइन हो, उसके बाद 1 2 3
या 321 जो भी आपको देना है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपको कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से जो है आपको चूज कर लेना है कि जो है आपका नाम, फर्स्ट स्कूल का नाम क्या था, फेवरेट बुक क्या है, कोई भी चूज कर लीजिए और यहाँ पे जो है अपना भर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं इसमें जो है पहले अपना सारा डिटेल्स भर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार के से जो है आपको अपना फॉर्म जो है पूरा भर लेना है। उसके बाद कैप्चा डाल के जो है आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है आपको कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। आपका जो भी आपने भरा था नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो है आपको यहाँ पे मिलाने के लिए बोल रहा है। आपको अपना सारा डिटेल्स जो है मिला लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है नीचे इन सही जगह पे जो है टिक, हर एक जगह पे टिक मार देना है कि आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ सारा चीज़ सही है। यहाँ पे एग्री करके जो है आपको यहाँ पे सबमिट एंड सेंड OTP कर देना है। इससे सबमिट करने के बाद जो आपके फ़ोन और ईमेल दोनों जगह जो है कि एक OTP जाएगा। आपको कोई भी OTP डाल करके जो आपको सेव कर लेना है। यहाँ से आपको OTP भेज देना है। आपको जो है OTP डाल करके आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। इसका सर्वर जो है थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन जो है आपको यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन का जो है मैसेज आ चुका है कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अगर फिर भी नहीं आ रहा है, इनवैलिड सेशन बता रहा था, इसको काट दीजिए। आपको फिर से यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ से जो है आपको लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म आगे करना है। इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है और नीचे पासवर्ड और कैप्चा डाल के आपको साइन इन कर लेना है। चलिए मैं अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेता हूँ। आपको जो है यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के जो है आपको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद जो आपको कुछ इस प्रकार का आ जाएगा जैसा कि पहले आया करता था। ठीक है, इसके बाद आपको सबसे पहले जो है आपको वेरीफाई ईमेल आईडी, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, आपको जो है एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहला काम जो है करना है, यहाँ पे आपको वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करने के बाद जो आपका ईमेल यहाँ पे पहले से दिख जाएगा। आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद जो है आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके ईमेल पे एक OTP चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको OTP डाल करके जो है वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए मैं इसमें OTP डाल देता हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये जो है मेरे ईमेल पे OTP आ चुका है कि 361345। ठीक है, तो चलिए मैं इसको जो है अपने इस यहाँ पे जो है डाल देता हूँ 361345। ठीक है, यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। देखिए मेरा जो है ईमेल वेरीफाई सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू होम पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको कंप्लीट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। कंप्लीट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 7 ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे जो है सबसे पहला जो है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है आपको अपना पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डाल देना। पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे कुछ जो है आपका माता पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये जो है आपको पहले से भरा हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी जो भी है वो आपके अनुसार, आपको अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। SC ST या फिर जनरल जो भी हो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आप पर्सनल विद डिसेबिलिटी के अंतर्गत यानी कि आपका हाथ पैर टूटा हुआ कुछ भी है तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकेंगे। अगर आपका हाथ पैर टूटा हुआ है यानी कि आप PWD के अंतर्गत आते हैं तो आपको यस सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको नो सेलेक्ट करना है। यदि आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो है दिखाना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार का डिसेबिलिटी है। आप ब्लाइंड है या फिर आपको चलने फिरने, आपको या सुनने में या फिर बोलने में अगर कोई दिक्कत है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है वेदर यू नीड स्क्राइब या रीडर, यानी कि अगर आप अंधे हैं तो आपको वो जो स्पेशल आता है रीडर पढ़ने के लिए, अंधों के लिए, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं नो सेलेक्ट करता हूँ। नो सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे बस आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप एज ए टीचर पहले से टीचर हैं तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नॉट एम्प्लॉयड करके आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो कैप्चा है वो आपको कैप्चा यहाँ पे डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद जो है आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
ठीक है। इसके बाद आपको अप्लाइंग फॉर, ठीक है, अप्लाइंग फॉर जो है आपको यहाँ पे आप फर्स्ट पेपर के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर सेकेंड पेपर या फिर बोथ पेपर भरना चाहते हैं, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप 1 to 5 के लिए भर रहे हैं तो आपको लैंग्वेज जो है 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहला लैंग्वेज इंग्लिश है और दूसरा जो है मैंने हिंदी सिलेक्ट कर लिया। आप अपने अनुसार संस्कृत भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उर्दू, अगर आपने उर्दू से किया हुआ तो आप उर्दू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको 1 to 5 के लिए जो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांग रहा है, यहाँ पे मेन चीज़ जो है आपको यहाँ पे आकर के ही रुक जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट 1 नंबर, एक नंबर में आपको सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट, यानी कि अगर आपने इंटर किया या फिर उससे संबंध उसके बराबर कोई कोर्स किया है जिसमें कि आपको 50% मार्क है या मार्क है, ठीक है, या उसके बाद जो है अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं 2 साल का, या तो उसमें आप अपियरिंग है या फिर आप पास है, तो आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा। यानी कि अगर आप डीएलएड कर रहे हैं या फिर आपने डीएलएड किया हुआ है इंटर पास करके, वो भी 50% मार्क के साथ, तो आपको जो है इसमें आपको 1 नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 नंबर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने इंटर किया हुआ है 45% मार्क के साथ और आप 2 साल का डिप्लोमा भी कर रहे हैं या फिर आपने कर लिया है, तो आपको 2 सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको 3 नंबर में दिख रहा है अगर आपने इंटर किया है 50% मार्क के साथ और 4 साल का जो है आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड होता है, अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3 नंबर सेलेक्ट करना है। 4 नंबर आपको दिख रहा है अगर आपने इंटर किया हुआ है 50% मार्क के साथ और आप 2 साल का स्पेशल एजुकेशन जो होता है डीएलएड का वो कर रहे हैं, तो आपको 4 नंबर सेलेक्ट करना है। इसके बाद 5 नंबर में आपको दिख रहा है ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है 50% मार्क के साथ और आप बीएड भी कर रहे हैं या फिर आप कर चुके हैं, तो इसमें जो है आपको 5 नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद छठा में आपको दिख रहा है आप पीजी कर रहे हैं मिनिमम 50% मार्क के साथ और आप जो है एमएड या बीएड कर रहे हैं, तो आपको 6 नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ डीएलएड और इंटर किए हुए हैं तो आपको जो है 1 नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आप इंटर करके डीएलएड किए कर रहे हैं या फिर आप किए हुए हैं 50% मार्क के साथ, अगर आपने इंटर किया हुआ तो आपको 1 नंबर सेलेक्ट कर लेना। तो इसके बाद जो आपको यहाँ पे दोनों सेकंड पेपर के लिए आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसमें भी आपको 2 भाषा जो है चूज करना पड़ेगा, आप अपने अनुसार चूज कर लीजिए, आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी चूज करना हो। इसके बाद इसमें जो है आपको सेकेंड पेपर की यानी कि 6 to 8 के लिए आपको जो कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन करके अगर आपने 2 साल का डीएलएड किया हुआ है या आप कर रहे हैं तो आपको 1 नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद आपको एटलीस्ट 2 नंबर में देख लीजिए एटलीस्ट 50% मार्क जो है आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए और पीजी आप कर रहे हैं या फिर आपने किया हुआ है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो आपको 2 नंबर में दिख रहा है एटलीस्ट 50% मार्क आइदर इन ग्रेजुएशन या इन पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, यदि आपने ग्रेजुएशन और या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क के साथ आप पास हैं, ठीक है, ये उसके बाद जो है आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, फाइनल ईयर में है या फिर अपियरिंग में है, आप बीएड कर रहे हैं, तो आपको 2 नंबर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको 3 नंबर दिख रहा होगा ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क। ठीक है, इसके बाद आपको फाइनल ईयर या फिर आपको बीएड कर रहे हैं या अपियरिंग में है या फिर आप फाइनल ईयर में है, तो आपको 3 नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको 4 नंबर में दिख रहा होगा आपने इंटर किया हुआ है 50% मार्क के साथ और आप 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे हैं या फिर आपने किया हुआ है, तो आपको 4 नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको दिख रहा है इंटर आपने किया हुआ है, ठीक, इंटर आपने किया हुआ, इसके बाद जो है आपको 5 नंबर दिख रहा है इंटर आपने किया है 50% मार्क के साथ और आप जो है बीए बीएससी या फिर बीए या बीएससी ईडी कर रहे हैं, तो 4 साल का जो होता है कोर्स वो अगर आप कर रहे हैं तो आपको 5 नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। 6 नंबर आपको दिख रहा है आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है 50% मार्क के साथ, ठीक है, और आप जो है स्पेशल एजुकेशन जो होता है बीएड का वो आप या तो फाइनल ईयर में है या फिर अपियरिंग है, तो आपको ये 6 नंबर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको 7 नंबर में दिख रहा है एनी अदर कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड, अगर आपने पहले से बीएड किया हुआ या फिर आप कर रहे हैं, ठीक है, और इससे पहले आपने सीटेट या टीईटी का एग्ज़ाम जो है आपने निकाला हुआ, तो आपको 7 नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपको 8 नंबर में दिख रहा है अगर आपने पीजी किया हुआ है कम से कम 55% मार्क के साथ और जो है आप एमएड या बीएड कर रहे हैं 3 साल का, तो आपको 8 नंबर सेलेक्ट
करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने बीएड किया है तो आपको ये जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 नंबर, आपको यहाँ पे 2 नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और हाँ, यदि आप बोथ पेपर के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पहले तो 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, आपको जो भी सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको 1 to 5 के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपने 1 to अगर आप अगर आप बोथ पेपर के लिए भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो है हिंदी इंग्लिश पहले जो भी आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है वो कलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद 1 to 5 के लिए जो है आप अगर आपने डीएलएड किया हुआ है मैट्रिक के बाद, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यदि आपने बीएड किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको 5 नंबर, ठीक है, आपको यहाँ पे जो है 5 नंबर का जो है सिलेक्ट कर लेना है। या फिर अगर आपने डीएलएड भी किया हुआ है तो आपको यहाँ पे 1 नंबर का सिलेक्ट कर लेना है 1 to 5 में। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे जो होता है क्या है, अगर आपने ग्रेजुएशन करके डीएलएड किया है तो आप बोथ पेपर के लिए भर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन करके अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो आप बोथ पेपर के लिए भर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन से पहले आपने डीएलएड किया है उसके बाद ग्रेजुएशन किया है तो आप जो है बोथ पेपर के लिए नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 to 8 के लिए जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्रेजुएशन करके, ठीक है, अगर आपने डीएलएड किया है तो आप भर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन करके जो है आप बीएड किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे 2 नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको सेकेंड पेपर का जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको चूज कर लेना है, सोशल साइंस है या मैथ या फिर साइंस है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो आपको डिप्लोमा इन एजुकेशन डालना, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो डिग्री इन एजुकेशन आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है VK5743। इसके बाद जो आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद जो आपको यहाँ पे दिख रहा है एजुकेशनल डिटेल्स, अगर आपने अपियरिंग किया, अपियरिंग है अभी आप तो अपियरिंग सेलेक्ट कर दीजिएगा। यदि आप पास है तो आपको पास सेलेक्ट कर लेना है। आपने किस साल पास किया है वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपका कोर्स जो है आपका कोर्स जो है यहाँ पे एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन आपको दोनों दिख रहा है, आपको यही सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपका यूनिवर्सिटी या बोर्ड जो भी हो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपका यूनिवर्सिटी और बोर्ड जो भी हो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका यूनिवर्सिटी इसमें नहीं आ रहा है, जैसे मैं भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी डाल रहा हूँ, BHUPEN नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे जो है आपको इसको पहले काट लेना है। यहाँ पे आपको सबसे नीचे में अदर का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, अदर पे आपको क्लिक कर देना है। अदर पे क्लिक करने के बाद आपको एक खटाल आ जाएगा आगे, मतलब कि यूनिवर्सिटी का नाम भरने के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पे BNMU या फिर आपका जो भी यूनिवर्सिटी हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी डालने के बाद जो है आपको यहाँ पे रिजल्ट मोड आपको परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है, या फिर अगर आपका CGPA है तो आप CGPA भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा परसेंटेज है तो मैं यहाँ परसेंटेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। टोटल मार्क आपको जो है आपका डाल देना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1600 मार्क डाला और ऑब्टेन में आपको 1100 डाल दिया। ठीक है, परसेंटेज 68 पॉइंट कुछ आ गया। और जो है मेरे कॉलेज इंस्टीट्यूट का जो पिन कोड है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद जो है का पिन कोड डालने के बाद जो है आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फ़ोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आपको जो यहाँ से अपना फ़ोटो और सिग्नेचर जो है आपको 10 से 200 KB के बीच फ़ोटो कलर फोटोग्राफ होना चाहिए और सिग्नेचर आपको 4 से 30 KB के बीच होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो चलिए मैं अपना फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर, यहाँ पे जो मैंने अपना फ़ोटो और सिग्नेचर जो है अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद जो है आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है 062P। ठीक है, इसके बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी दिख रहा है। सिटी में आपको जो भी आपका स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने बिहार सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने पटना में देखना है सेंटर, तो पटना में देखिए यहाँ पे 652 सीट जो है अभी भर चुका है और 1,44,144 जो है ये टोटल कैपेसिटी है। अभी 1,43,492 सीट बचा हुआ है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग को जल्दी से जल्दी जो है आपको यहाँ पे अपना जो है चूज कर लेना है, नहीं तो आपका बिहार का जो है पूरा सेंटर भर जाएगा, फिर आपको नहीं मिल पाएगा। जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में देखा था, पहले आओ पहले खाओ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है अपना भर लेना है।
इसके बाद जो आपको कैप्चा डाल देना है JK7858। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको रिव्यू पेज यानी कि फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जो आपको पहले अपना सारा डिटेल्स जो आपने भरा हुआ है वो आपको यहाँ से मिला लेना है, ठीक है। मिलाने के बाद जो आपको फ़ोटो सिग्नेचर जो भी है सारा चीज़ मिलाने के बाद आपको यहाँ हर एक जगह क्लिक करना पड़ेगा कि मेरा सारा चीज़ सही है। इसके बाद आपको यहाँ से एग्री करके आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट के बाद आपको यहाँ पे देखिए मैंने बोथ पेपर के लिए भरा था तो 1200 रुपये का जो है यहाँ पे चालान आपको दिख रहा है। आपको पे एग्जामिनेशन फ़ी पे क्लिक करना है। देखिए ये लॉग आउट हो गया, मैं फिर से लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने जो यहाँ पे फिर से लॉगिन कर लिया। इसके बाद जो आपको पे एग्जामिनेशन फ़ी पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, प्रोसीड टू आपको पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है एनी अदर डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। आपको जो यहाँ से अपना पेमेंट जो है आपको जिस भी माध्यम से कटवाना हो, QR कोड है, नेट बैंकिंग है, आपको यहाँ से पेमेंट कटवा लेना है। उसके बाद जो आपको अपना रिसीविंग जो है डाउनलोड करके रख लेना है। तो आज के वीडियो बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।